दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। और आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण 40 MCQ जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो यह रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे हुए हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे हम पहले प्रश्न से। प्रश्न कौन से हैं? लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 तक वस्तुनिष्ठ प्रारूप। पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट। सी मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर। डी स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के अंतर्गत स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? ए सीडी को। बी सीपीयू को। सी फ्लॉपी डिस्क को। डी मॉनिटर को। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से देखें कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा सीपीयू को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आंकड़ों का संसाधन सीपीयू में ही होता है। सीपीयू का तात्पर्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ है ए गीगाबाइट, बी ग्रांड बाइट, सी ग्रुप बाइट, डी गामा बाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि जीबी का जो मतलब होता है वह हो जाएगा ए गीगाबाइट। बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े से इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई यानी कि गीगाबाइट इकाई है। अन्य छोटी इकाइयों में से निम्न प्रकार से संबंधित है। एक टीबी, जिसे टीबी कहते हैं, 1024 जीबी के बराबर होता है। एक जीबी बराबर 1024 एमबी यानी कि मेगाबाइट के बराबर होता है। एक एमबी बराबर 1024 केबी यानी कि 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। और एक केबी बराबर होता है 1024 बाइट। तो आपने यहाँ पर देखा कुछ महत्वपूर्ण इसके तत्व जो कंप्यूटर या मेमोरी से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 किलोबाइट बराबर है, तो 1 किलोबाइट किसके बराबर है? ए 1024 बाइट्स, बी 1048 बाइट्स, सी 1084 बाइट, डी 1000 बाइट्स। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 1024 बाइट 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और तथ्यों को। 1 किलोबाइट बराबर 10 की पावर 3 बाइट्स। 1 मेगाबाइट बराबर 10 की पावर 6 बाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 10 की पावर 9 बाइट्स। 1 टेराबाइट बराबर 10 की पावर 12 बाइट्स। 1 पेटाबाइट बराबर 10 की पावर 15 बाइट्स। 1 एक्साबाइट बराबर 10 की पावर 18 बाइट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ या इसकी और थोड़ी सी व्याख्या को देखेंगे।
1 किलोबाइट की माप 10³ बाइट्स अर्थात 1000 बाइट्स की बराबर है, किंतु इसे 2 के गुणक के रूप में होना चाहिए अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2। इस स्थिति में 1000 के स्थान पर 1024 बाइट्स न्यूनतम संख्या होगी जो 1 किलोबाइट के बराबर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम है ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी, बी वोलाटाइल तथा नॉन वोलाटाइल दोनों मेमोरी, सी इनमें से कोई नहीं, डी वोलाटाइल मेमोरी। तो यहाँ पर यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी, कंप्यूटर में रैम है वोलाटाइल मेमोरी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। रैम का आशय है यानी कि फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। यह वोलाटाइल मेमोरी होती है, अतः इसमें संग्रहित डाटा तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसका डाटा समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए विंडो, बी MS-DOS, सी यूनिक्स, डी पेंटियम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी पेंटियम। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। विंडोज़, यूनिक्स और MS-DOS कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पेंटियम कंप्यूटर का नाम ना होकर प्रोसेसर का नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो डैश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ए कंप्यूटर, बी शेयर बाजार, सी टाइम जोन, डी कैलेंडर, ई अनुवांशिकी। तो Y2K एक नई शताब्दी की एक समस्या थी जो संबंधित थी। किससे संबंधित? कंप्यूटर से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है ए अंग्रेजी एवं गणितीय संकेत, बी द्विआधारी या बाइनरी संख्या, सी निमोनिक्स, डी फोर्ट्रान। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी निमोनिक्स। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? यानी कि 3 कथन सही हैं और एक कथन इनमें से सही नहीं है। ए उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, बी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, सी स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है, डी इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से देखें कौन सा गलत हो जाएगा। तो गलत यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। यह गलत हो जाएगा, स्वयं सुधारता नहीं, इसको इनपुट देना पड़ेगा तभी यह सुधार करेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। कंप्यूटर के द्वारा उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है तथा स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है ए कंप्यूटर एनालिसिस टेस्ट, बी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, सी कंप्यूटर एनालाइज्ड टोमोग्राफी, डी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टेस्ट। तो
तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी। CAT का मतलब है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। यह कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी है का संक्षिप्त रूप है। इसमें मस्तिष्क का विभिन्न अक्षों से एक्स किरणों के द्वारा छायाचित्र लेकर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में डैश बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में देखते हैं ए 4 बिट, बी 8 बिट, सी 630, डी 1024। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा 8 बिट होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक डैश लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है। ए किलोबाइट, बी टेराबाइट, सी मेगाबाइट, डी गीगाबाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए यहाँ पर हो जाएगा सी। 1 मेगाबाइट लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 0.25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण है। ए 10111, बी 11001, सी 11111 यानी कि 5 बार 1 दिया गया है। यहाँ पर चौथे ऑप्शन में है 11100। तो इन चारों ऑप्शनों में से 0.25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 11001। बढ़ते हैं और देखते हैं आगे इसके। बाइनरी प्रणाली में 11 + 1 बराबर होगा। ए 12, बी 111, सी 110, डी 100। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा यहाँ पर 100। 11 + 1 बराबर 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाइनरी शब्द का अर्थ है ए 3, बी 10, सी 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। बाइनरी का अर्थ दो वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर जगत में 0 और 1 दो बाइनरी अंक हैं। अगला प्रश्न द्विआधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है। ए 0 तथा 1, बी 0 तथा 1, सॉरी ए में दिया गया है 0 तथा 9, बी है 0 तथा 1, सी 1 तथा 9, डी 1 तथा 2। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी 0 तथा 1। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। द्विआधारी पद्धति बाइनरी पद्धति में 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 व 1 ही समझता है। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय धड़कन यानी कि पल्स का होना 1 को एवं ना होना 0 को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। ए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, बी सोर्स प्रोग्राम, सी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, डी ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम कंपाइलर होता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं ए, केवल एक इनपुट डिवाइस, बी, केवल 2 इनपुट डिवाइस, सी, इनमें से कोई नहीं, डी, बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी, बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस। देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत सी इनपुट डिवाइस हो सकती हैं। प्रायः माउस, कीबोर्ड आदि प्रत्येक प्रणाली में होते हैं और आवश्यकता अनुसार विभिन्न डिवाइस जैसे लाइट, पेन आदि लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम का निर्गत ज्ञात कीजिए। ए बराबर 30, बी बराबर 40, ए बराबर ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, लिखें ए बी डैश। तो इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर देखा जाए यहाँ पर ए 80, 120, बी 80, 40, सी 20, 70, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ए फ्लॉपी ड्राइव, बी माउस, सी कीबोर्ड, डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 20 नंबर का डी, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। इनपुट डिवाइस फ्लॉपी डिवाइस। इनपुट डिवाइस में फ्लॉपी ड्राइव, माउस तथा कीबोर्ड आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का संचालन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है। ए धूल के कण, बी हार्डवेयर, सी प्रोग्राम, डी इनमें से सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित से है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों के अनुसार देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्रोग्राम। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से होता है। यह कंप्यूटर प्रोग्रामों से जुड़कर अपनी घातक हरकतें शुरू कर देते हैं, जैसे महत्वपूर्ण सूचनाओं को नष्ट करना, व्यर्थ अनर्थ संदेश देना, सॉफ्टवेयर जाम कर देना। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गलती यानी कि एन एरर को करार दिया जाता है। ए बग, बी बिट, सी वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती यानी कि एन एरर को करार दिया जाता है बग। देखते हैं इसकी व्याख्या को। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को बग कहा जाता है। यदि कोई कंप्यूटर गलत परिणाम देने लगे तो यह कहा जाता है कि प्रोग्राम में बग है। बग हटाने को डिबग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए यह एक लॉजिकल मशीन और सूचनाओं का प्रोसेस करती है। बी इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। सी इसमें कोई
भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना पहुंचाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी होगा इसका सही उत्तर। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचनाओं को पहुंचाता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन और सूचना को प्रोसेस करती है। इससे जो भी सूचना स्टोर होती है यह उस तक पहुंच जाती है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना पहुंचाता है या कमांड दिए जाने पर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ए, प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बी, बाद में प्रक्रिया हेतु कंप्यूटर आंकड़े एकत्रित करता है। सी, वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। डी, सस्ती दरों पर वास्तविक कंप्यूटर का मॉडल तैयार किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर देखें कि अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। अनुकरण प्रक्रिया में वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं ए, आंकड़े। बी, अनुदेश और आंकड़े। सी, निम्न स्तरीय भाषा। डी, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल है तो क्या शामिल हो जाएगा। डी, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर डैश के लिए लगाए जाते हैं। ए, गणितीय गणना के लिए। बी, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। सी, यांत्रिक उत्थान के लिए। डी, मनोरंजन के लिए। ई, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, मनोरंजन के लिए मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। वस्तुतः मल्टीमीडिया संयुक्त रूप से पाठ्य सामग्री, चित्र, भव्य दृश्य, एनिमेशन, सिमुलेशन या प्रतिकृति तथा आपसी संपर्क में कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले उपयोग के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक सोर्स प्रोग्राम है। ए, एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में है। बी, एक प्रोग्राम जिसका मशीनी भाषा में भाषांतर होता है। सी, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। उससे पहले देखेंगे इसकी व्याख्या को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। मशीनी भाषा में रूपांतर करने के बाद इसे पंक्तिबद्ध तरीके से कंप्यूटर के कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। ए, जब कंप्यूटर लैन से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। बी, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। सी,
इनमें से कोई नहीं। डी, समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? ए, सॉफ्टवेयर, बी, हार्डवेयर, सी, दोनों, डी, कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कंप्यूटर में विंडोज का जो स्थान है वह हो जाएगा ए, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। ए, स्कैनर, बी, मॉडेम, सी, सीडी रोम, डी, प्रिंटर। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है वह हो जाएगा बी, मॉडेम। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? ए, केवल पाठ की, बी, केवल चित्र की, सी, केवल ध्वनि व पाठ की, डी, पाठ, चित्र व धुन की। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब में पाठ, चित्र व ध्वनि यानी कि सभी की होती है। डी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सल्यूशन को। दिया है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर सूचनाओं के संप्रेषण तथा अधिग्रहण करने वाली प्रणाली है। यह कई प्रकार के प्रोटोकॉल के साथ संपर्क स्थापित करने की क्षमता रखती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लैन प्रयुक्त होता है? ए, लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, बी, बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, सी, स्थानीय भाषा क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, डी, कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। तो इन आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का एक संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा एक ही बिल्डिंग में रखे सभी कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि DOS में एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। बी, सर्च इंजन, सी, वायरलेस को साफ करने वाला सॉफ्टवेयर, डी, एक यंत्र जिससे इंटरनेट की पहुंच मिलती है, ई, ब्राउज़र। तो यहाँ पर चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, कह रहा है कि कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि DOS है एक, क्या है? तो हो जाएगा सही उत्तर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्व लिखित प्रोग्राम, आंकड़ा प्रोग्राम तथा संबंध सूचना को डिस्क से मुख्य मेमोरी में ले जाने पर वापस लाने का कार्य करता है। अर्थात यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, DOS का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? ए, उपकरण संचालन प्रणाली, बी, डाटा संचालन प्रणाली, सी, डिस्क संचालन प्रणाली, डी, प्रणाली संबंधित डेटा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि DOS का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? सी, डिस्क संचालन प्रणाली, DOS का पूर्ण अर्थ है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है? ए, कंप्यूटरीकृत पावर यूनिट, बी,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल पावर यूनिट, डी सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। तो यहाँ पर सीपीयू का अर्थ है, क्या अर्थ है इनमें से हमने अभी आपको बताया था, और आप इसका उत्तर हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 35 नंबर का क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परम पद निम्नलिखित में से संबंधित है? ए कंप्यूटरीकरण, बी मिसाइल, सी दवाइयों की पद्धति, डी मौसम विज्ञान। तो परम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ए कंप्यूटरीकरण से संबंधित है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। परम पद कंप्यूटरीकरण से संबंधित है। पुणे की CDAC संस्था द्वारा परम श्रृंखला में अनेक सुपर कंप्यूटरों का विकास किया गया है। परम 10,000 परम पद आदि इसी श्रृंखला के तीव्र गति वाले कंप्यूटर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, परम 10,000 क्या है? ए बिना फ्लाइट का जेट फाइटर, बी प्रक्षेपास्त्र, सी पनडुब्बी, डी एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। तो यहाँ पर यह जब प्रश्न पूछा गया था उसके हिसाब से यह प्रश्न है, और इसका उत्तर भी हम उसी के हिसाब से लगाएंगे यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2001 के अनुसार। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या था उस समय। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर था डी एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। अट्ठाईस मार्च 1998 भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर एक नई मिसाल कायम की। एशिया में जापान के अतिरिक्त भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने इतनी क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया। इस कंप्यूटर का निर्माण पुणे में स्थित CDAC संस्था में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर के निर्देशन में हुआ। मार्च 2017 में परम श्रृंखला का परम युवा 2 नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जो परम श्रृंखला का नवीनतम एवं द्रुततम कंप्यूटर है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोटस निम्न में से किसका नाम है? ए फूल, बी फिल्म, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लोटस का नाम है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्लू पैसिफिक क्या है? ए कंप्यूटर, बी मोबाइल हैंडसेट, सी इंटरनेट विजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लू पैसिफिक जो है वह हो जाएगा ए कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः डैश के बने होते हैं? ए सीसा, बी सिलिकॉन, सी क्रोमियम, डी सोना। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी सिलिकॉन। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः सिलिकॉन के बने होते हैं। तो यहाँ पर आज हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, और अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसकी क्लासेस भौतिक विज्ञान की जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल पर जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। और यह कंप्यूटर के कम से कम 200 या 250 के आसपास जो क्वेश्चन हैं उनको 3-4 क्लासेस में कराकर फिर उसके बाद में हम रसायन विज्ञान की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी आदि एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। और उसके बाद में हम बायोलॉजी
पढ़ते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।